हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर का बेसिक प्रैक्टिकल। यानी कि जब कोई एक नया बच्चा होता है तो जब वो कंप्यूटर पर बैठता है, कंप्यूटर के सामने आता है, तो उसको सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है उसी बारे में हम बताएंगे। ये हमारी लैपटॉप स्क्रीन है जो आपको दिख रही है। और जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो सिस्टम को ऑन करने के लिए आपको पावर बटन होती है। पावर बटन आपके लैपटॉप में कहीं कोने पे आपको दिखेगा, गोल सा होगा या लंबा भी हो सकता है। या आपका अगर डेस्कटॉप है तो इसमें आपका सीपीयू होगा, सीपीयू में आपका बड़ा सा बटन होगा गोल सा। ठीक है, तो इसको आप दबा के ऑन करेंगे। जैसे ऑन करेंगे आपके स्क्रीन पर इस तरीके से विंडोज़ दिखेगी। अगर आपके सिस्टम में विंडो 7 पड़ा हुआ है तो वहाँ पे आपका थोड़ा स्क्रीन अलग टाइप की होगी। अगर कोई विंडो 10 पड़ा हुआ है तो आपको विंडो के स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से चार कोण का चार आयत आपको दिखेंगे। ठीक है, तो विंडो 10 की पहचान है। तो ये हमारे ये स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन पे भी आपका एक छोटा सा चार कोण का चार आयत आपके दिख रहे हैं। यहाँ सिस्टम पर जब यहाँ सिस्टम ऑन ऑन तो रहता ही है, लेकिन यहाँ से सिस्टम के अंदर प्रवेश किया जाता है। जैसे इस पर जब क्लिक करेंगे तो जो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं उन सब की यहाँ पे लिस्ट खुल जाती है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये घर का एक दरवाज़ा है। जब आप दरवाजे पे या दरवाजे को खोलते हैं तो क्या होता है, घर के अंदर क्या क्या रखा हुआ है वो सारे के सारे सामान दिखते हैं। ठीक है, या एक रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या होता है, उस रूम में क्या क्या रखा हुआ है सब आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो बटन है, इस बटन जब क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित जितने भी आपके ऑप्शन होंगे आपके एक एक बॉक्स में आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बगल में एक बटन दिया हुआ है पावर का, यहाँ से आप सिस्टम को बंद कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सेटिंग दिए हैं, कुछ पिक्चर्स, इस तरह से बहुत सारे मेनू ऑप्शन दिए हुए हैं जहाँ पे क्लिक करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ सिस्टम को ऑन करने का काम करते हैं, सिस्टम के अंदर प्रवेश करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई चीज़ आप मतलब बना के सेव किए थे, डॉक्यूमेंट है या आपने कोई फाइल बना के सेव किए थे या कोई फ़ोटो आपने सेव किए थे, आपको नाम याद है लेकिन कहाँ सेव किए तो आप भूल चुके हैं, तो यहाँ पे सर्च में जा करके आप उसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी होगा आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो ये बटन जो आपका है, यहाँ पे क्लिक करके हम सिस्टम के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ से क्लिक करके भूले गए फाइलों को हम सर्च कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जितना भी आपने काम किया है, जितना भी आपने चलाया है सॉफ्टवेयर को, वो सारे के सारे लिस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। हालांकि आप जो भूल चुके हैं उसको आपको नाम याद है लेकिन वो कहाँ पे सेव किया वो आपको नहीं याद है, तो यहाँ पे आप लिख के आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सिस्टम के अंदर प्रवेश करने का। यहाँ से आप बाहर क्लिक कर दीजिएगा। बाहर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिस पीसी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, दिस पीसी में क्या होता है, पूरे सिस्टम का एक घर है। जैसे मान लीजिए आप बाहर से अपने घर को देखते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ से आपका पूरा कमरा बंद रहता है, अंदर क्या क्या रखा हुआ है वो आपको नहीं पता है। अगर आपका घर तो आपको पता है लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति होगा उसको नहीं पता है। तो उस तरीके से आपका ये एक मान लीजिए घर है, इस घर के अंदर जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके दरवाजे तो आप यहाँ पे आ चुके थे, दरवाजे पे क्लिक करते तब आप दिखा दे रहा था। ठीक है, ये क्या होगा, डायरेक्ट इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, यानी कि आप कहीं से भी आप किसी को पूछ करके या किसी को आप जानकारी लेकर के इसके अंदर जा सकते हैं, यानी कि जो घर के पहरेदार लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा दरवाज़ा खुल जाएगा और इसके अंदर जितने भी आपके रूम बने होंगे, जैसे आपका घर का रूम अलग अलग होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे आपके अलग अलग ड्राइव बने होते हैं, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव। आप जितने भी ड्राइव बनाना चाहते हैं फॉर्मेट के, जब आप सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं तो उसमें आप बना सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट जब आपको हम सिखाएंगे कंप्यूटर पे तब आपको बताएंगे। तो ये आपके अलग अलग रूम है। मान लीजिए जैसे एक घर होता है, घर में क्या होता है, अलग अलग रूम होते हैं। तो वैसे आपका जब आप कंप्यूटर में जाएंगे या दिस पीसी में जाएंगे तो क्या होगा, उसमें अलग अलग ड्राइव खुलेंगे और अलग अलग ड्राइव में अलग अलग प्रकार की फाइलें आपके रखी होंगी। जिस प्रकार के आप फाइल रखे होंगे उसी प्रकार की फाइल होगी। जैसे आपका सी ड्राइव जो होता है, इसमें आपको प्रोग्राम संबंधित, यानी कि जो आप सिस्टम फॉर्मेट करते हैं, तो सिस्टम फॉर्मेट करने के बाद जो आप विंडोज डालते हैं, विंडो 7 डालते हैं, विंडो 10 डालते हैं, तो वो वाला इसमें आपका सी ड्राइव में आके रहता है। ठीक है, इसमें हमको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर इसमें आप कोई छेड़खानी करते हैं तो सिस्टम आपका करप्ट हो सकता है या फिर आपको सिस्टम स्लो हो सकता है। ठीक है, तो इसको कभी टच या इसमें कुछ भी काम नहीं करना चाहिए या कुछ इसमें रखना चाहिए। इसको जैसे जैसे छोड़ दीजिए। बाकी जो अलग ड्राइव है इन सब में हमने किसी में गाना फाइल रखी है, किसी में आपका पढ़ाने वाला कोई फाइल बना के रखा हुआ है, किसी में अपने पर्सनल फाइल रखी हुई हैं। ठीक है, तो हमने अलग अलग ड्राइव बना के अलग अलग रूम में हमने अलग अलग ड्राइव में हमने सेव कर दिया है।
तो इसको आप बेसिक तौर पर समझिए, कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है कि कंप्यूटर बहुत बड़ा चीज़ है जिसको चलाना हम नहीं जान पाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सरल भाषा में हम कंप्यूटर को सिखा देंगे कि कंप्यूटर है क्या चीज़, ठीक है। तो जो आपके ड्राइव है, जब भी आप ड्राइव में क्लिक करेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे, अगर आप सिस्टम के अंदर और कुछ सामान रखते हैं तो आप फोल्डर बना के रखते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, रूम के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, बड़ी बड़ी ये घर के अंदर जाते क्या होता है, रूम दिखता है, रूम के अंदर फिर जाएंगे तो क्या होगा, बड़ी बड़ी अलमारी दिखेगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत प्रकार की मतलब क्या रखी हुई हैं, सामान रखी हुई हैं। तो ऐसे आपका जब अलमारी के अंदर प्रवेश करेंगे, ठीक है, ये सब आपकी अलमारी है, ये सब अलमारी के नाम है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो इसमें क्या क्या रखा हुआ है और भी आपको दिखेगा। तो इसी प्रकार से हम सिस्टम के अंदर जाने के लिए हम दो तरीके चूज कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं, डायरेक्ट किसी फाइल को सर्च कर से यहाँ से जा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, आप जिस पीसी पे डबल क्लिक करके आप सिस्टम के अंदर जा सकते हैं, जो भी फाइल ओपन करना है, जो भी फोल्डर ओपन करना है, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या सिस्टम को सॉफ्टवेयर कॉपी कर किसी को देना है, ये सारे के सारे काम यहाँ से किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके ऊपर बने हुए हैं, ये आपको जो आइकन दिख रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि इसमें नहीं ओपन हो सकता है, ओपन हो सकता है। ये क्या है, एक स्विच की तरह है। जैसे मान लीजिए आपका घर है, घर के दीवार पर आपका स्विच लगा हुआ है, एक एक स्विच में जब क्लिक करेंगे, बटन दबाएंगे तो क्या होगा, एक छोटा सा रूम खुलेगा, ठीक है। दूसरा स्विच दबाएंगे, एक छोटा सा रूम खुलेगा। तो जो डेस्कटॉप पर जो फाइल होती हैं केवल वो उसके अंतर्गत काम करती हैं, उसके अंदर और नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए क्या एक स्विच तरीके से काम करते हैं, यानी कि मान लीजिए अपने कोई ऐसा काम कर रहे हैं आप जिसका प्रयोग बार बार कर रहे हैं, ठीक है। आप अंदर जाके ढूंढने में थोड़ा तकलीफ हो रही है या फिर आपको अंदर जाके बार बार थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ को क्या करते हैं, ऊपर रख लेते हैं, जिससे आपको सिस्टम ऑन करने के बाद तुरंत उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको हम अपने स्क्रीन पर रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं, यानी कि मान लीजिए हमें कोई काम करना है या फिर कोई काम करने के लिए जाना है, तो आप यहाँ से आप क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को सर्च करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नाम पता है, अगर आपको नाम नहीं पता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जितना भी सॉफ्टवेयर हमारे पास, फोटोशॉप है, ठीक है। फिर आपके हमारे पास और भी बहुत सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास। यहाँ से आप क्रोम भी ब्राउज़र में जा सकते हैं, ठीक है। तो इस सबको ओपन करके हम यहाँ ऑडियोसिटी, यहाँ से अपने गानों को एडिटिंग कर सकते हैं। जो हमने स्पीच किया उसको एडिटिंग करना चाहते हो तो इस पर जा करके आप काम कर सकते हैं। अगर आपको कोड्रा में काम करना तो इस पर जा करके हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट लगी हुई है, यहाँ से आप जा करके आप काम कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर का नाम पता तो यहाँ पर आप, जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको पावर पॉइंट ओपन करना है या इम्प्रेस ओपन करना है या आपको कोड्रा ओपन करना है। यहाँ पर कोड्रा का लिस्ट नहीं लगी है, आपको नाम पता है तो यहाँ पर CORAM जैसे आप लिखेंगे, यहाँ पर कोड्रा 11 यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा, ऐप आ जाएगा। क्लिक करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम पता तो यहाँ सर्च करके आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बार बार हमको सर्च करना पड़ता है या फिर आपको ढूंढना पड़ता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करके आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे रख देंगे। तो क्या होगा, जब भी आप स्क्रीन ओपन करेंगे तो हमारा यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा और क्लिक करके हम उसको ओपन कर सकते हैं। हमने कॉपी नहीं किया इसलिए आपको स्क्रीन पर नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर को चलाना सीख पाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में। अभी हमने केवल आपको सिखाया है सिस्टम को ऑन करना, सिस्टम के अंदर प्रवेश करना, सिस्टम के ऊपर जो चित्र होता है उसका काम कैसे या क्यों यूज किया जाता है, क्यों ऊपर रखा जाता है, उसके बारे में बताया, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि और भी कैसे कैसे काम किया जाता है और भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में क्या क्या सिखाया जाता है। ये आपका बेसिक लेवल था कि जब भी कोई नया बच्चा आता है तो उसको क्या बताना चाहिए, तो अगर जानना चाहता है तो हमारे वीडियो को देखे, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई नया बच्चा आता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या बताया जाता है कि आपका स्टार्ट बटन ये है, यहाँ पे सर्च ऑप्शन होता है, यहाँ पे सर्च कोई फाइल आप सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यहाँ से आप मान लीजिए गाना सुनना है तो आप बिल्सी मीडिया प्लेयर, पोर्ट प्लेयर या अलग अलग प्लेयर आप सर्च करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ से सिस्टम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, यहाँ से सिस्टम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। ये आपके स्क्रीन पर जो फाइल रखी हैं इन सबको आइकॉन कहा जाता है। ये सब आइकॉन का प्रयोग हम ओपन करने के लिए या पहचानने के लिए प्रयोग करते हैं। आइकॉन का मतलब ये होता है कि किसी भी फाइल का एक पहचान होता है, उसी को हम आइकॉन कहते हैं। मान लीजिए व्हाट्सएप का पहचान ये है, ठीक है। फेसबुक का पहचान F होता है, फोल्डर का पहचान पीला पीला कलर का कवर होता है, ठीक है।
तो सबके अलग अलग थोड़ा सा पहचान है, जिससे हमको क्या होगा कि इसको हम देख करके समझ सकते हैं कि क्या है ये चीज़। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आइकॉन कहते हैं। जैसे हम लोग का फेस है, तो अगर आप हमारे जैसे कोई और व्यक्ति को मिल जाएंगे तो क्या होगा, तो उसमें क्या कन्फ्यूजन है कि ये राहुल है कि वो राहुल है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को मतलब किसी सॉफ्टवेयर को अलग अलग पहचान बनाने के लिए आइकॉन बनाया गया है। सबका आइकॉन मतलब एक चित्रण किया गया है, जिससे आपको आसानी से पता रहे कि इसका काम क्या है, ये क्या करता है। ठीक है, चलिए, तो आज बस वीडियो में इतना तक। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।